कहते हैं पुलिस की गोली और लाठी में कोई भेदभाव नहीं होता, ये सिर्फ भेजती चली जाती हैं, लेकिन हकीकत का अंदाज़ा कई मौक़ों पर बखूबी लगाया जा सकता है। इस दौरान हम ये भी कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि पुलिस किसी प्रेशर में दबाव के तहत काम करने के लिए मजबूर है। क्योंकि खबर गोली से जुड़ी है, इसलिए मैं आपको ले चलता हूँ मुंबई जयपुर ट्रेन में होने वाले हालिया हादसे की तरफ। 3 मुस्लिम और एक दलित के सरेआम कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार रेलवे पुलिस कांस्टेबल चेतन सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पुलिस ने कुल 4 दफात का इजाफा किया है। इनमें से एक दफा है 153A, यानी समाज के 2 तबकों में नफरत का माहौल पैदा करने का इल्जाम उस पर आयद किया गया है। इस वारदात में चेतन सिंह नाम के एक पुलिस कांस्टेबल ने 3 मुस्लिम और एक दलित अफसर को मौत के घाट उतार दिया था। मौत के घाट उतारने के बाद उसने लोगों से बड़े इत्मीनान से बातचीत की। 3 मुसलमान और एक दलित को कत्ल करने के बाद बड़े इत्मीनान से यह आवाम से खिताब कर रहा है। इसकी ये वीडियो भी वायरल हो चुकी है। इस वारदात के बाद ये माहौल बनाया गया कि मुलजिम चेतन सिंह दिमागी मरीज है। यही बात आज उसके वकील ने भी कोर्ट के बाहर कही। चेतन सिंह की तरफ से जो है हम बचाव पक्ष की तरफ से हमने जो दलील दी कि वो मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है। घटना के संबंध में जैसा कि उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया, उसको जानकारी नहीं, बदहवास स्थिति में था। वो उन्माद एक गंभीर किस्म के मानसिक रोग का शिकार है, जिसमें उसे उन्माद या अवसाद की स्थिति में उसको कुछ होश नहीं रहता, क्या घटना घटित हो रही है इसके द्वारा उसको जानकारी नहीं रहती। ऐसा बोल के मैंने माननीय न्यायालय से प्रार्थना किया, बचाव पक्ष के वकील ने, मैंने और सुरेंद्र लांडे ने, कि आप इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजिए, जुडिशियल कस्टडी में। जब ये वारदात हुई तो उसके बाद हमने इस बारे में रेलवे कमिश्नर रविंद्र शिशवे से कई सवाल किए, लेकिन मजाल है कि किसी एक सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया हो। उन्होंने हर सवाल के जवाब में क्रिमिनल एंड जस्टिस कवानीन का हवाला देते हुए हर उस अहम जवाब पर पर्दा डाल दिया जिसकी हमें जरूरत थी। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है जब संगीन वारदात की जानकारी देने के बजाय सीनियर अफसरान प्रेस रिलीज और कवानीन का हवाला दे रहे हैं, जबकि ये सवाल हमारे नहीं बल्कि सवाल मुल्क के उस अवाम का है जो बड़ी तादाद में रेलवे से सफर करती है। हमने सबसे महफूज समझी जाने वाली भारतीय रेलवे के बारे में मुंबई रेलवे पुलिस कमिश्नर रविंद्र शिशवे से सवाल करते हुए पूछा कि उन 3 मकतूलैन की शिनाख्त उस मुलजिम चेतन सिंह ने कैसे की, तो हमें जवाब क्या मिला ये जरूर सुने और देखें। सर, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है और दूसरा आरोपी जो शिनाख्त किया है 3 लोगों की, सर वो क्या पहले से था? शिशवे साहब, आरोपी ने जो 3 लोगों की शिनाख्त पहले से की है, उनके बारे में कुछ बताइए कि वो 3 लोगों के नाम जो है उसे कैसे पता थे? प्रेस घेतलेली आहे व्यवस्थित। उनका 3 मृतक मुस्लिम है सर, नाम उनका आइडेंटिफाई कैसे किया गया सर? ये बहुत, अगर इस पर ब्रीफ कर देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मिसगाइड हो रहे हैं लोग। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीमचे काही SOP आहे, त्या SOPला मला फॉलो करणं गरजेचं आहे। तुमच्या रिक्वायरमेंट्स आहेत म्हणून त्याच्याकरता मी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम किंवा जे काही SOP आहे ती बाजूला ठेवू शकत नाहीये। कृपा करून प्रत्येकानं रिस्पॉन्सिबली करा। जसं पोलीस म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी म्हणून रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, गुन्हा अगदी अर्ध्या तासात दाखल होईल आणि याविषयीची जी प्रेस नोट आहे ती 1 तास 1 तासात आपल्याकडे येईल। सर, किती राउंड फायर झाले? मामला 3 मुसलमान और एक दलित की दर्दनाक मौत से जुड़ा हुआ था। उम्मीद थी कि इसकी गूंज ऐवान असेंबली में सुनाई देगी, लेकिन असेंबली में भी औरंगजेब और दूसरे मामले मौजूए बहस थे और इस बहस मुबाहिसा में इस वारदात का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी के अलावा किसी ने ऐवान असेंबली में इस मामले को लेकर सवाल करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी हमारे साथ मौजूद है। ट्रेन में जो वारदात हुई है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो जहनी मरीज था? कोई जहनी मरीज नहीं था, वो सपोर्टर है बीजेपी का। उसने खुल करके कहा है कि वोट इस देश में रहना है तो वोट देना नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को, ठाकरे को। इस तरह की बात किया। इनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं, मुसलमानों के आका पाकिस्तान में बैठे हैं। इस तरह की बातें नफरत करने वाला, ट्रेन का डिब्बा खोल करके एयर कंडीशन में बैठे हुए आदमी को, दाढ़ी को देख कर निकाल के मारने वाला आदमी जो है मानसिक बीमार नहीं हो सकता। ये जानबूझ के कर रहा है। और क्यों कर रहा है कि इन लोगों ने नफरत पूरे देश में फैला दी है। लोगों को खून में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने वाले ये लोग हैं, इसलिए सब हो रहा है। इस वारदात को लेकर एनसीपी रुकन असेंबली जितेंद्र अहवाड ने कहा कि मुलजिम चेतन सिंह कोई दिमागी मरीज नहीं था, वो जो भी था सबके सामने था। वीडियो रिकॉर्ड हुई है, वीडियो वायरल हुई है। उसने क्या कहा उस कत्ल करने के बाद ये जग जाहिर है। ये कहा जा रहा है कि वो दिमागी मरीज था, किस नजरिए से देखते हैं आप? वो दिमागी मरीज होता तो वो आधा घंटा किसी से बहस नहीं करता। दिमागी मरीज होता तो उठ के फिर राइफल हाथ में लेके टिकाराम मीना जो उसका ASI था
वो पिछड़े समाज का ही था, ये भी ध्यान में रखो जी। उससे बहस करके उसको गोली नहीं मार देता। पागल आदमी का ये होता है कि वो गोली एक को मारता है तो वैसा ही घुमा देता है पूरी तरफ। वो वहां से उठा, पूरी ट्रेन चल के गया 40 मिनट तक वो तमाशा होता है, 40 मिनट तक। और उसने जहां जहां मुसलमान देखे वहां वहां गोलियां चला। तो अगर दिमागी मर्ज था तो उसको इंसान दिखता, उसको मुसलमान थोड़ी समझता है। हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस जैसी अहम पार्टी जो मुसलमानों की दावेदारी और रहनुमाई का दावा करती है, उनके लीडर कुछ भी बोलने से कासिर हैं। हमने कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला महाराष्ट्र पृथ्वीराज चौहान से इस बारे में उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो हर जगह के जैसे यहाँ भी नाकामी हमारे हाथ लगी। हमें जवाब नहीं मिला, बल्कि उन्होंने कैमरा और हमसे दोनों से अलहदगी इख्तियार करके राह फरार इख्तियार कर। ट्रेन में जो फायरिंग हुई है, 3 लोगों को जो है मारा गया है, सर उस पर बोलने में क्या दिक्कत है? ठीक है ठीक है, दूसरा सर आप साबिक वजीर आला रह चुके हैं, इस पे बोलने में क्या दिक्कत है? मुसलमानों को मार दिया गया है। दूसरा मुद्दा, तो ये महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला रह चुके हैं, और जब इनसे सवाल किया गया कि ट्रेन में जिन 3 लोगों को फायरिंग की गई, जिसके बारे में महकमा रेलवे से लेकर दूसरी एजेंसियां ये साबित करने में लगी हुई हैं कि वो दिमागी मरीज था, लेकिन वो इतना बड़ा दिमागी मरीज था कि जब वो 3 लोगों पे फायरिंग किया तो उनकी शिनाख्त जो है पहले ही कर चुका था। और जब इस बारे में इस तरह के लीडरों से जब पूछा जा रहा है, खासकर कांग्रेस के उन लीडरों से जो मुसलमानों की खैरख्वाही की बात करते हैं, वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। भारतीय रेलवे का शुमार दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में किया जाता है, लेकिन इस वारदात के बाद रेलवे का सफर मुसलमानों के लिए कितना महफूज है, यह अहम सवाल है। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।